स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज हम लोग स्टडी करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां। जैसा कि आप जिसके बारे में संभवतः जानते होंगे वो ये लिखा गया है, और जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, जिनसे कि प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, वो यहां लिखा गया है। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग अब भारत के किन क्षेत्रों में रहते हैं, या संथाल जो है निवासी भारत के किन क्षेत्रों में है। संथाल निवासियों से इसलिए भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं क्योंकि वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो किन जनजातियों से बिलोंग करती हैं, संथाल जनजातियों से ही बिलोंग करती हैं। इनकी लिपि को किस नाम से जो है जाना जाता है, या धूमकरिया सामाजिक संस्था जो है किस जनजाति से संबंधित है, कत्था बनाने वाली जनजातियों को किस नाम से जाना जाता है, या फिर केरल में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे प्राचीन भारत की जो जनजाति है जिसको जोराम जो है जारवा कहते हैं, ये भारत की सबसे प्राचीनतम जो है जनजाति है, ये कहां पर जो है रहती हैं। जैसे तमाम प्रश्नों का हम लोग 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करेंगे। कहां? स्टडी 91 पर। यह सेशन रात प्रतिदिन 9 बजे आप स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक प्रसारित किया जाएगा, किया जाता है और किया जाता रहेगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का जो है ये पहला प्रश्न फटाफट आप जो है कमेंट करके बताएंगे, क्या भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? पहला गोड़, नागा, जौनसारी या टोडा। फटाफट जो है इस दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर आप बताएंगे। वैसे आपको बता दें कि भारत में जो कुल जनजातियां हैं उनकी संख्या उनकी कुल संख्या कितनी है, तो भारत में कुल जनजातियों की संख्या जो है 700 से अधिक है। 700 से भी जो है अधिक जनजातियां हैं। और आर्टिकल 342 में जो है कुल अब तक 2023 तक 730 जो है जनजातियों को इसमें जो है अधिनियमित किया जा चुका है। भारत में जनजातियों का जो है अनाउंसमेंट या कह लो कि उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है किया जाता है, या राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिनके द्वारा इन जनजातीय लोगों के जो है सर्वांगीण विकास के लिए तमाम प्रयत्न किए जाते हैं। बाकायदे भारत में जनजातीय विकास मंत्रालय की स्थापना भी किया गया है। बहरहाल इन जनजातियों में जो भारत में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो है कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि इनकी कुल संख्या करीब 10.5 करोड़ है, यानी इनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद से फिर भारत की जनगणना अभी हुई ही कहाँ है, क्योंकि 10 वर्ष पर होनी है, और अभी 2011 के बाद 10 वर्ष हुआ कहाँ है। जब होगा तो कराया जाएगा। बहरहाल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनजातियां हैं, तो आप कहेंगे कि इतनी जनजातियां, यानी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6% है। और आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजातियां हैं, तो अब कहेंगे कि भील। कभी जो है गोंड जनजातियां सबसे अधिक थी, बट वर्तमान समय में कौन सी है, भील जनजातियां। उसके बाद जो है कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि गोंड जनजातियां। उसके बाद जो है किनका नंबर आता है, तो आप कहेंगे कि संथाल। सबसे अधिक जो है जनजातियों की संख्या कहां पर है, आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में 90 से भी अधिक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में कुल जो है अपने संविधान में 730 प्रकार की जनजातियों का जो है ऑलरेडी निम्न जो है वर्णन किया जा चुका है। और अब यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि इन जनजातियों में जो बहुपतित्व विवाह जो है पाया जाता है, भारत में आज भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि अपने आप को राजा द्रुपद से जो है जोड़ करके देखती हैं। राजा द्रुपद या कह लो कि पांडवों से जो है अपने को कनेक्ट करती हैं। पांडवों की ही जो है पत्नी थी जिनका नाम था जो है द्रौपदी, जिनके 5 पति थे। लेकिन वहां तो जो है वैसा सरकमस्टांसेस था, परिस्थिति थी कि द्रौपदी को जो है
5 भाइयों से शादी करनी पड़ी। लेकिन यहां पर जो है इन जनजातियों में, चाहे वो टोडा जनजाति है, चाहे जो है जौनसारी जनजाति है, या दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नायर जनजातियां हैं, या फिर जो है आपकी नागा जनजातियां हैं, इन सब के अंदर जो है नागा जनजातियों में हालांकि अब ऐसा जो है कम देखने को मिलता है। इन दोनों जनजातियों में बहुपतित्व विवाह जो है देखने को मिलता है। और बहुपतित्व विवाह भी 2 प्रकार का जो है होता है। अगर जो है पूछा जाए कि बहुपतित्व विवाह मतलब कि एक ही स्त्री के एक से अधिक पति का होना, और ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है भातृत्व और दूसरा होता है अभातृत्व। क्या होता है? अभातृत्व। और अभातृत्व जो विवाह होता है उसमें कोई जो दुल्हन होती है वो एक से अधिक पतियों का जो है वर्ण करती है, तब जब जो है शादी करने वाले जो है व्यक्ति का जो है कोई सगा भाई ना हो। जबकि भातृत्व जो विवाह होता है इसमें अगर जो है सबसे बड़े भाई की शादी होती है तो उससे छोटे जितने भी होंगे उसी दिन जो है उसी लड़की के साथ जो है बाकी सबकी शादी हो जाएगी। सपोज करो कि अगर जो है एक ही परिवार में 5 भाई हैं तो सबसे बड़ा जो भाई है उसकी शादी जो है जिस लड़की के साथ होगी उसी दिन उसी लड़की के साथ जो है बाकी छोटे और 4 भाइयों की भी शादी हो जाएगी। यानी प्रत्येक भाई उस लड़की के साथ जो है 7 फेरे लेंगे, लेकिन शादी वाले दिन ही वो लड़की 35 फेरे ले लेगी, क्योंकि इन लोगों की वो परंपरा है। अभातृत्व में होता है एक से अधिक पतियों का होना, लेकिन वो जो है आपस में सगे भाई न होते। और ये सबसे अधिक जो है जौनसारी में, टोडा जो कि तमिलनाडु में पाई जाती हैं जनजातियां, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नायर जनजातियों में ये ऐसा पाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे अधिक जनजातियां कौन सी हैं? फटाफट जो है आंसर करेंगे। ये प्रश्न आसान है, पिछला प्रश्न थोड़ा सा जो है टफ था, लेकिन दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी जनजातियां कहां हैं। मैं यहां बता रहा हूं कि भारत के वो राज्य जहां पर की जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तब तक जो है आप फटाफट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बताएंगे। पंजाब, उसके बाद जो है भारत में हरियाणा, देन चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। ये वो भारत के जो है क्षेत्र हैं जहां पर एक भी जो है जनजातियां नहीं पाई गई हैं। लेकिन इनके अलावा ऑलमोस्ट सभी राज्यों में जनजातीय लोगों का जो है अस्तित्व पाया गया है। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति अभी पीछे मैं बताया था कि कौन सी जनजाति है? भील। और सबसे अधिक भील कहां पर हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहां है? राजस्थान में। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में। बहरहाल आप जो है इतना तो कम से कम जाने कि सबसे बड़ी जो है जनजाति है भील, उसके बाद जो है गोंड, उसके बाद जो है संथाल जनजातियां, जो कि संथाल परगना वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड में संथाल विद्रोह मैंने आप लोगों को पढ़ाया रहा होगा जब हिस्ट्री में, तो संथाल विद्रोह पढ़ाया था जो कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले जो है 1855 में हुआ था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत करने वाली पहली जनजाति जो थी वो संथाल जनजाति थी। थारू जनजातियां जो कि दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती हैं। किसको? दीपावली को जो है, दीपावली को शोक बहुत पूछता है, दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती हैं, शोक दिवस के रूप में मनाती हैं। और ये जनजातियां उस दिन अपने जो है पूर्वजों के पुतले को जलाते हैं और इसे शोक के रूप में मनाते हैं। अपने आप को खुद जो है रावण के वंशजों से, रावण की जो है खानदान से कनेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से कहां से सोमपेन जनजाति पाई जाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां? जी नहीं, यहां टोडा जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी? टोडा जनजातियां पाई जाती है। और टोडा जनजातियां जो है सबसे अधिक जो है पूछी जाती हैं। क्यों? ये नीलगिरी के जो है पहाड़ियों पर रहती हैं। नीलगिरी जो है वो पर्वत श्रृंखला है जहां पर की जो है पूर्वी और जो है पश्चिमी घाट दोनों पहाड़ियां मिलती हैं। टोडा जनजातियां जो नीलगिरी की पर्वतों पर पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। इनमें बहुपत्नी और बहुपतित्व विवाह जो है पाया जाता है, अभी जैसा कि मैंने पीछे बताया है।
निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली बहुत सारी जो है जनजातियां यहीं पाई जाती है। जारवा जनजाति, जिसको भारत की प्राचीनतम जनजाति कहा जाता है। कौन सी प्राचीनतम जनजाति कहा जाता है? जारवा। और जारवाओं की संख्या जो है अब बहुत कम, 500 से भी जो है कम रह गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। और आज भी जो है इनकी बिल्कुल आदम प्रवृत्ति है। आज भी बिना कपड़ों में वैसे ही नेचुरल ड्रेस में ये लोग रहते हैं और आज भी दूसरे लोगों को देख करके जो है इनका बिहेवियर बड़ा ही अलग है। हालांकि उन क्षेत्रों में अब भारत सरकार के द्वारा जो है आम जन लोगों का जो है आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। चाहे जारवा जनजाति हो गई, सेंटलीज जनजातियां हो गया, बाकायदे उनके नाम पर जो जिस द्वीप पर वो पाए जाते हैं उसका नाम ही सेंटलीज द्वीप रख दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि सोमपेन जनजातियां जो है कहां पाई जाती हैं? जी हां, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आज सबको जो है पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाया, तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले जो है उसका श्री गणेश किया। या कह लो कि सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले जो है जिन लोगों ने सामाजिकता का जो है विकास किया वो लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, जो कि भारत में अब जो है किस कैटेगरी के लोग कहे जाते हैं? एसटी कैटेगरी के लोग कहे जाते हैं, जो कि जंगलों में, उसके अलावा जंगलों में जो लोग जो है निवास कर रहे हैं। यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड स्पेशली जो है वो किस लोगों को जो है इंगित किया जाता है? संथाल को जो है इंगित किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का श्री गणेश करने वाली जो जनजातियां थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, जिनको कि अब किस नाम से जाना जाता है? उस मानव प्रजाति को संथाल के नाम से जाना जाता है। और संथाल भारत में सबसे अधिक जो है कहां मिलेंगे? आपको झारखंड में मिलेंगे, झारखंड में। उसके अलावा जो है कहां से मिलेंगे? आप कहेंगे कि जो है उड़ीसा से। उसके अलावा जो है इनका कहां पर? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो इस समय देश की राष्ट्रपति महोदया हैं, वो झारखंड की कुछ समय जो है पहले राज्यपाल रही थी और भारत में राज्यपाल के पद तक पहुंचने वाली ये पहली जनजातीय महिला थी और अब तो खैर राष्ट्रपति बन चुकी हैं। बहरहाल उससे पहले ये उड़ीसा में वहां की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। यहां पर दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। थारू जनजातियां जो कहां पाई जाती हैं? तो यूपी और उत्तराखंड के जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। खासी जनजातियां ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां पर पाई जाती हैं। कहां पर? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पर पाई जाती हैं। इरूला बड़ा कॉमन है, आप बताइए कहां पाई जाती हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है? अब भी मैंने बताया था। कौन सी जनजाति? थारू जनजातियां। कौन सी? थारू जनजातियां जो है दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में जो है मनाती हैं और ये उस दिन अपने पूर्वजों के पुतले को जो है फूंकती हैं और शोक मनाती हैं। थारू जनजाति अपने आप को जो है सिसोदिया वंश से, यानी सिसोदिया वंश से अपने को कनेक्ट करते हैं, यानी स्वयं को ठाकुर जो है कहते हैं कि हम लोग राजपूत हैं और अपने नाम का जो सरनेम अपने नाम के साथ ये लोग जो है लिखते हैं। अमूमन अपने नाम के साथ जो है राणा शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? राणा शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत के जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर? बलरामपुर जिले में बकायदे जो है थारू जनजाति संग्रहालय की स्थापना जो है किया गया है। भारत में बकायदे इन जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, खासी जनजातियां भी पाई जाती है कहां पर? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां वही हैं और इन पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों को भी उन्हीं नामों से संबोधित करते हैं। मुंडा जनजातियां ये जो है झारखंड में पाई जाती हैं। कहां पर? झारखंड में बकायदे जो है मुंडा विद्रोह जग जाहिर है। मुंडा विद्रोह में मैं बताया था कि मुंडा विद्रोह के जो नायक थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड के खूंटी जिला आज भी पड़ता है झारखंड में, जहां से प्रधानमंत्री महोदय ने इन जनजातीय लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो है योजनाओं की शुरुआत किए हैं। और बिरसा मुंडा इसी जनजाति से, जिनको कि मुंडा जनजातियों का जो है भगवान कहा जाता है,
और इनके जन्मदिन को 15 नवंबर को किस रूप में मनाया जाएगा? तो 15 नवंबर को अब किस रूप में मनाया जाएगा? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी हाँ, और बिरसा मुंडा जिस दिन इनके जन्मदिन के दिन ही बिहार से अलग एक राज्य बनाया गया जिसको झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस बिरसा मुंडा का जो है जन्मदिन के दिन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट जो है इसका आंसर दीजिए। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा मैं पढ़ाया था तो आपको बताया ये वाला बेल्ट जो है गोवा से लेकर के करीब गुजरात से लेकर के और गोवा तक गुजरात से लेकर के कहां तक? तो गोवा तक के जो है क्षेत्र को, यहाँ पर जो भाषा होती है जिसको कि कोकड़ी भाषा कहते हैं, और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसको कोकड़ी जनजातियां जो है कहा जाता है। इस तट को जो है कौन सा नाम दिया गया है? कोंकण तट के नाम से जो है जाना जाता है। तो पहला विकल्प सही है, 100% सही है। मेघालय में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? खासी जनजातियां पाई जाती हैं, 100% सही है। नागालैंड की अंगामी जनजातियां जो है पाई जाती हैं। नागालैंड जो कि भारत में असम को काट करके इन जनजातियों के लिए बनाया गया राज्य था। तो अगर आपसे पूछे कि जनजातियों के लिए जो है गठित भारत का पहला राज्य कौन था, तो आप बताएंगे कि नागालैंड। वैसे नागालैंड भारत में किसके बाद? तो गुजरात जो कि भारत का 15वां राज्य था, ये बनाया गया 16वां राज्य है। और नागा शब्द का मतलब यहाँ वो मत समझिएगा जो लिटरल मीनिंग होता है। यहाँ नागा का मतलब होता है पहाड़, और जाहिर सी बात है इन पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को जो है नागा लोग कहा गया था। सिक्किम में जो जनजातियां पाई जाती हैं तिब्बती नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है मूल रूप से लेप्चा जनजातियां पाई जाती है। कौन सी? लेप्चा। और इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको लेप्चा भाषा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है चलते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अंतिम विकल्प 100% सही है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि नागालैंड में पाई जाती हैं। नागालैंड में जो है पाई जाती हैं। गोंड जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आपातामी कहां पाई जाएंगी? जी हां, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएंगी। भूटिया उत्तर प्रदेश में ना। भूटिया जनजातियां अगर जो है पूछा जाए कि कहां पाई जाती हैं, तो ये भारत में जो है कहां पर? सिक्किम। उसके अलावा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा कहां पर? तो वेस्ट बंगाल का जो है दार्जिलिंग वाले बेल्ट में पाई जाती हैं भूटिया जनजातियां। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। वैसे मैंने आपको जो है जानकारी के लिए बताया कि भारत में जो है सबसे अधिक जो है जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो भारत के किसी भी राज्य से सबसे अधिक जो है मोर देन 90 प्रकार की जनजातियां वहीं पाई जाती हैं। जबकि भारत के संविधान में कितने प्रकार की जनजातियों को आर्टिकल 342 में जो है मेंशन किया गया है, अधिसूचित किया गया है, तो आप कहेंगे कि 300 करीब जो है इनकी संख्या 730 है। भारत में वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप कमेंट बॉक्स में जो है अगर टाइप करके बता पाएं तो ऑल द बेस्ट। वैसे भारत में सबसे अधिक भील जनजातियां पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो बुक्सा जनजातियां जो है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। कोल जनजातियां जबलपुर मध्य प्रदेश में तो शायद ये ऐसी कोई जनजातियां हैं दक्षिण भारत वाली को छोड़ करके बाकी सब जो है पाई जाती हैं। छोटा नागपुर यानी जो है झारखंड, ये भी जो है सही है। तो अब कौन सा बच गया? अंतिम विकल्प।
ये कोरबा जनजातियां जो है पाई जाती हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में कोरबा पहाड़ियों पर। कहां पर? कोरबा पहाड़ियों पर पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों तथा जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? असम में मेरी जनजातियां पाई जाती हैं, बोडो पाई जाती हैं, बोडो जनजातियां पाई जाती हैं, मेरी पाई जाती हैं। नागालैंड में कोयनक जनजातियां सबसे अधिक वहां पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं। सबसे अधिक ये नागालैंड की जो है जनजाति है, सबसे संख्या अधिक इन्हीं की है। मध्य प्रदेश में ना लवांडा जो है इन वाले क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है ये नहीं पाई जाती है, बल्कि जो है अफ्रीकी देशों में पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन विकल्प सही है? अंतिम विकल्प जो है सही है। एमपी में कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है? तो भील सबसे अधिक पाई जाती है, गोंड सबसे अधिक जो है, उसके बाद गोंडों की जो है संख्या अधिक है, गोंड जनजातियों की संख्या अधिक है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। संथाल निवास करते हैं। संथाल जिनकी भाषा ही संथाली भाषा कहलाती है, संथाली भाषा जो है कहलाती है। और संथाल भारत में सबसे अधिक जो है इनकी संख्या कहाँ है? झारखंड में है, या कह लो कि छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर की जो है पठार संथाली भाषा, जिसको कि आप सबको पता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कुल 22 भाषाओं को जगह दिया गया है, उनमें संथाली को भी जगह दिया गया है। और संथाली भाषा की जो लिपि होती है, संथाली भाषा की जो लिपि होती है उसको ओल चिक लिपि के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? ओ चिक लिपि के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? ओकचिक लिपि के नाम से जो है, ओलचिक लिपि के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में ओल शब्द है, ओल चिक लिपि के नाम से जाना जाता है इसकी लिपि को। और ये भारत में कहाँ पाए जाएंगे? पूर्वी भारत में पाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सही जोड़े बनाइए। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। आइए जो है चुना जाए। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? हालांकि मध्य प्रदेश में जो है ये पूछा हुआ प्रश्न है कि छिंदवाड़ा में भील, मंडला में जो है भारिया, झाबुआ में जो है गोड, शिवपुरी में जो है सहारिया। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो छिंदवाड़ा में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? छिंदवाड़ा के जो है बेल्ट में जो है भारिया जनजातियां जो है पाई जाती हैं। कौन सी भारिया जनजातियां पाई जाती हैं? मंडला वाले जो है बेल्ट में मंडला में जो है कौन सी जनजातियां? सहारिया, यानी कौन सा विकल्प? ये विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। बोडो निवासी हैं। बोडो कहां पर निवास करते हैं? गारो पहाड़ी, संथाल की पहाड़ी। गारो का मतलब कहां है? मेघालय। मेघालय। संथाल का मतलब कहां है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर मतलब क्या? छोटा नागपुर मतलब झारखंड वाला बेल्ट। अमेजन बेसिन से कोई जो है सवाल ही नहीं होता है। मध्य प्रदेश में नहीं। ये बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर जो है पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है ये असम वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं बोडो जनजातियां। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? भील जनजाति जो है कहां पाई जाती हैं? तो भील जनजातियां कहां पाई जाएंगी? तो मैंने बताया कि सबसे अधिक जो है एमपी में, लेकिन एमपी नहीं दिया है तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? झारखंड, सॉरी राजस्थान। संथाल जनजातियां जो है झारखंड में पाई जाती हैं। कहां पर?
झारखंड में पाई जाती हैं। सेंटिलीज जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। टोडा जनजातियां जो है तमिलनाडु में पाई जाती। खासी जनजातियां जो है कहाँ पर पाई जाएंगी, जो है खासी जनजातियां जो है मेघालय में पाई जाती हैं। लेप्चा कहाँ पाई जाएंगी, जो है सिक्किम में पाई जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। किसी को भी उठा करके देख लीजिए, ए का कौन सा होगा, ए का चौथा सही होगा। ए का 4 यानी ये और ये तो सही नहीं होंगे। बी का कौन सा होगा, बी का जो है तीसरा सही होगा। बी का जो है तीसरा सही होगा, यानी बी विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार को जो है मनाती है। बिल्कुल सही है। सरहुल त्योहार यहाँ पर जो है चैत के महीने में मनाया जाता है, और चैत के महीने में मनाया जाता है, चैत महीने में मनाया जाता है। और इनका ये नव वर्षा आरंभ होता है, यानी वह नव वर्ष के मौके पर मनाया जाता है। और वैसे भी हम लोगों का भी नव वर्ष कब शुरू होता है, जी हाँ, हम लोगों का भी नव वर्ष जो है चैत माह में ही जो है शुरू होता है। वो अलग बात है कि अब हम लोग जो है 1 जनवरी को इतना ढंग से नव वर्ष मना लेते हैं कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आज ही नव वर्ष है। मंगोलायड प्रजाति के समूह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही था और ये भी सही है। मंगोलायड जो कि असम में, नेपाल में, या कह लो पूर्वोत्तर भारत में जो लोग पाए जाते हैं, पूरा का पूरा चाइना वही है, मंगोलायड प्रजाति के ही लोग हैं। तो आप समझ गए होंगे अब कि मैं किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूं। अगर यह जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है, ये बिल्कुल सही है। अगर यह जनजातियां जो है इनके ये अपने कुल देवता हैं। हो जनजाति में अंडी और कौन सा ओपोर तीपी विवाह जो है प्रचलित होता है। इन लोगों के विवाह भी जो है बड़े विचित्र होते हैं। हालांकि ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था, एंडी इन लोगों का वो शादी होती है। आज के समय में इसको कह लो कि जो है अरेंज मैरिज। और ओपोर तीपी विवाह जो है इन जनजातियों में ही पाया जाता है, और इसको आप कह सकते हैं लव कम अरेंज मैरिज। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखिए, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, इसको प्राप्त करने के लिए चाहे आप इस वेबसाइट पर जो है विजिट करें, चाहे इस मोबाइल ऐप को जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। अभी तो बताया सबसे अधिक ये पाई जाती है कहाँ पर, एमपी में। उसके बाद किसका नंबर आता है, राजस्थान। राजस्थान के बाद जो है ये महाराष्ट्र वाले बेल्ट में जो है पाई जाती हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले बेल्ट में जो है ये पाए जाते हैं। असम में तो खैर आपको बताने की जरूरत नहीं कि असम में जो है कौन कौन सी जनजातियां जो है पाई जाती हैं। तो आप कहेंगे कि असम में मुख्य रूप से जो है बोडा, कछारी, कार्बी, बोडो, कछारी जनजातियां, कार्बी जनजाति यहां पर पाई जाती हैं। झारखंड में संथाल पाए जाते हैं, संथाल जो है पाए जाते हैं। बहरहाल भील कहाँ पाए जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन जो ऑप्शन के अनुसार डी सही होगा, वरना जो है एमपी सही होना चाहिए था। झूमिंग खेती, झूमिंग का मतलब जो है इसी को स्थानांतरित जो है कृषि कहा जाता है। झूमिंग का मतलब ये नहीं कि झूम झूम के खेती होती है, जी नहीं, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसमें काटो और जलाओ के कृषि के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। जिसमें होता क्या है, इसमें होता यही है, जब जनजातीय लोग जंगली क्षेत्रों को जो है जला देते हैं, और वहाँ की जब जो है पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ जल करके राख हो जाती है, तब वह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपजाऊ हो जाता है। वहाँ कृषि कार्य ये लोग करते हैं। 1, 2, 3, 4 फसल करने के बाद, या कहीं कहीं 1, 2 फसल के बाद ही ये लोग उस स्थान को छोड़ करके फिर कहीं अन्यत्र जो है झाड़ी जंगल को जला करके और इस तरह से खेती करते हैं। उसी को जो है झूमिंग खेती कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। काटो और जलाओ कृषि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना जाता है। छेना नहीं, किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में जो है इसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे कि चेना के नाम से जाना जाता है। चेना के नाम से जो है इसे जाना जाता है। कहाँ पर, श्रीलंका में।
श्रीलंका में, मैक्सिको वगैरह के जो है क्षेत्र में भी ये इस तरह की खेती होती है और वहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जो है इनको इंगित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे जो है दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा कि झूमिंग खेती जो है मुख्य रूप से कौन सी जनजातियां करती हैं? जी हाँ, संथाल जनजातियां, खासी जनजातियां जो है, जो कि मेघालय वाले जो बेल्ट में पाई जाती हैं पूर्वोत्तर भारत में, और उनके द्वारा जो है झूमिंग खेती जो है मुख्य रूप से जो है किया जाता है। बाकी जो है कृषि कार्य दूसरे जनजातीय लोगों के द्वारा भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति, शायद मैं पहले ही बताया था, जो कि कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं और इनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से भी जो है कम हो चुकी थी। सेंटलीज जनजातियां, अजारवा जनजातियां, ये बिल्कुल भी अभी जो है बिल्कुल अपनी आदिम अवस्था में जो है हैं और आज भी खैर इनकी देश दुनिया की जो है कोई चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है। इनको 2G 3G 4G किसी चीज़ से जो है मतलब नहीं है। आज भी इनकी स्थिति वही है कि ये कच्चा मांस तक भक्षण कर जाते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा दूसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लेप्चा सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। अगला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या लिंबू जनजाति सिक्किम में, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश, डोगरिया जनजाति कोंद ये उड़ीसा में पाई जाती हैं, और बोडो जनजाति तमिलनाडु में? जी नहीं, बोडो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, बल्कि ये असम वाले बेल्ट में पाई जाती है। कहाँ पर? असम में पाई जाती हैं। और भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक अगर जो है जनसंख्या किसकी है? भील की, लेकिन सबसे कम जनसंख्या इन्हीं लोगों की है। इन लोगों की संख्या जो है लेस देन 100 थी। अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या किन जनजातियों की है, तो कुंद जनजातियों की है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न का जो है क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती हैं? तो लेप्चा कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने बताया ये दक्षिण भारत में ये लोग जो है पाए जाते हैं, खास करके जो है नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं में ये पाए जाते हैं। जबकि डफला और डाफर ये दोनों जो है कहाँ पाई जाएंगी? तो असम वाले बेल्ट में ये पाई जाती हैं। कहाँ पर? असम, पूर्वोत्तर भारत में ये लोग जो है पाए जाते हैं। चेंचू जनजातियां दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प ना पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। भारत में चागपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः उत्तराखंड में जो है पाए जाते हैं। अगला, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। तीसरा, इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो चागपा समुदाय के जो लोग होते हैं ये तिब्बत में जो है पाए जाते हैं, तिब्बत में। और यहाँ का ये बंजारा समुदाय है। बंजारा का मतलब अपने साथ भेड़ बकरियों को लेकर के ये जो है झुंड में चलते हैं। जहाँ घास मिला वहाँ पर ही जो है उनका आवास बन गया। 2-4 दिन 10 दिन वहाँ रह करके अपने जानवरों को चराने के बाद फिर जो है सपरिवार जो है कहीं और ये निकल जाते हैं। ये बंजारा का मतलब ही होता है घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। और ये भारत में नहीं, भारत के उत्तराखंड में नहीं, बल्कि कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख वाले बेल्ट में, यानी तिब्बत से लगने वाले बेल्ट में पाए जाते हैं। कौन? चंपा। जी हाँ, जिनको जो है चंपा या फिर जो है सागपा के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला जहां दिया है वो तो सही हो ही नहीं सकता है, तो और कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति जो है मनाती है? उरांव जनजाति मनाती है। कौन सी? उरांव, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति सरहुल का त्योहार मनाती है। और ये भी जो है सरहुल त्योहार इन लोगों का एक तरीके से जो है कह लो कि
नव वर्ष प्रारंभ में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ओरांव जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इन ओरांव जनजाति के लोगों के द्वारा जो है ये सरना धर्म को का जो है पालन करते हैं, जो कि हिंदू धर्म से ही जो है संबंधित है। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। कमार या जो है कहीं कहीं लिखा होगा कमरिया जनजातियां। कमरिया जनजातियां, हालांकि नाम पर न जाए, कमरिया जनजातियां जो कि अपने आप को जो है यादव कुल से जो है जोड़ करके देखते हैं, और ये लोग भगवान कृष्ण का अपने को वंशज बताते हैं। खास करके जो है गायों को चराना और इनका भी जो है पशुपालन ही सबसे बड़ा जो है पेशा होता है, जो कि एमपी वाले बेल्ट में ये पाए जाते हैं। बैगा जनजातियां, कोड़ जनजातियां, ये सब के सब जो है किधर? तो आप कहेंगे कि एमपी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में जो है क्या कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। क्या मोपला विद्रोह पढ़ाया था केरल में? जारवा जनजातियां अभी जो है पढ़ाया आपको। जारवा जनजातियां वैसे तो पाई जाती हैं कहां पर मूल रूप से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वोत्तर भारत के जो है देशों में, राज्यों में पाई जाती हैं। गारो जो है पाई जाएंगी कहां पर? मेघालय में पाई जाएंगी। उसके अलावा जो है और कौन सी जनजातियां? भूटिया जनजातियां जो है कहां पाई जाएगी? कुछ नहीं याद हो तो आप जो है उसको याद करना। भारत का एक जो है खिलाड़ी है, फुटबॉलर, जिसके नाम के साथ जो है भूटिया शब्द जो है जुड़ा था। अब तो जो है समझ गए होंगे कि दिए हुए किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। अगर कम से कम इतना भी जो है आपको पता हो तो भी इस प्रश्न का जो है आप सही आंसर जो है कर सकते हैं। अब बी का कौन सा विकल्प जो है, बी का जो है कौन सा आंसर सही है? तो जो है पहला। अब यहाँ पहला ही दे रखा है तो ऐसे भी जो है जाहिर सी बात है दूसरा ऑप्शन जो है सही हो गया, वरना जो है बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये आपके बिरहोर जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो ये झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। कहाँ पर? झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। जबकि गारो मैंने बताया कि जो है मेघालय में पाए जाते हैं। मोपला जो है केरल में पाए जाते हैं। जबकि मोरिया जनजाति जो है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद जो है आपसे अगर जो है पूछा जाए कि जारवा जनजातियां जो है कहां पाई जाती हैं, तो मैंने बताया कि मेघालय ज़्यादा बेटर होता, लेकिन मेघालय से लगने वाले क्षेत्रों में भी जो है ये पाए जाते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश में दुनिया जानती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? किस जनजाति की जो है सामाजिक संस्था धुमकरिया है? आप कहेंगे कि ओराव जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। और ये है क्या? धुमकरिया जो है एक तरह का निःशुल्क पाठशाला है। क्या है? निःशुल्क पाठशाला। हालांकि धुमकरिया जो है वहाँ शयन कक्ष को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ युवा जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर शिक्षा प्रदान किया जाता है। उन लोगों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा, उनकी शिक्षा व्यवस्था भी जो है अपनी होती है। हम लोगों की तरह उनको जो है एग्जाम क्लियर करने की जो है टेंशन नहीं होती है, उनकी अपनी दुनिया होती है। धुमकरिया संस्था जो है उसी से संबंधित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा? जी हाँ, पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से जो है मिलाइए। थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। थारू अनुसंधान संस्थान जो कि जनजाति संग्रहालय जो स्थापित किया जा रहा है वो कहां पर? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। 2022 में जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया? पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे कि कहां पर इनको स्थापित किया गया है? जी हां, इन्हें स्थापित किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में स्थापित किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाया जाएगा, यानी 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस जो है। पीबीजीटी आपको मैं पढ़ाया करंट अफेयर, तो उसमें भी बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों के जो है उत्थान के लिए चलाई गई एक योजना है। मुंडा जनजातियां, बिरसा मुंडा, वहां के
मुंडा जनजातियों के जो है भगवान कहे जाते हैं। गद्दी जनजातियां हिमाचल प्रदेश में, भील जो है राजस्थान में पाई जाती है। ए का कौन सा? 4। ओ माय गॉड, सब में दिया है। बी का पहला, ओहो। सी का दूसरा, बस यही दिया है, तो ये विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथालों में विवाह का सबसे मान्य रूप कौन सा होता है? बुपला। संथालों में बुपला, या इसको जो है कहते हैं बापला। और ये कुल जो है 12 प्रकार के जो है होते हैं इनके विवाह, जिसमें ये संथाल लोगों का जो है बापला जो होता है, जो सर्वमान्य जो होता है, वो जो है बीर, जैसे जो है यहाँ निर्बलोक दिया गया है। निर्बलोक का मतलब होता है जब जो है घर से ये लोग 9, 2, 11 होकर के शादी कर लेते हैं, वो निर्बलोक जो है होता है। सांगा का मतलब जो है आप समझ सकते हो, एक तरीके से जो है प्रेम विवाह जो है होता है। लेकिन जो है बुपला इन लोगों का बिल्कुल नॉर्मल अरेंज मैरिज की जो शादी होती है उसको कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय बहुत सारे ऐसे जो है जनजातियां हैं जहां बहुपत्नी या बहुपति विवाह आज भी पाया जाता है। कत्था जैसा कि आप जानते हैं किससे प्राप्त किया जाता है? खैर से प्राप्त किया जाता है। एक ये पेड़ होता है, ये एक तरीके का बबूल ही होता है, और इसी की लकड़ी को जो है पानी में वो करके इसके अर्क से प्राप्त किया जाता है, और खैर पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो खैर से जो है कौन सी जनजातियां? खैरवार, जो आगे चल करके खरवार कहलाई। खर का मतलब जो है कांटा होता है, और कांटा किस में होता है? बबूल में होता है। ये जनजातियां जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान वाले बेल्ट में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल नहीं है? हालचू भी पाए जाते हैं, रेगमा भी मिलेंगे वहां, सोमपेन भी मिलेंगे वहां, जारवा भी मिलेंगे वहां पर, सेंटलीज भी मिलेंगे वहां पर, जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है। लेकिन उनजे जो है जी नहीं, ये दक्षिण भारत की जनजाति न कि जो है वहां की जनजाति है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आगामी नागालैंड की जनजाति, बिरहोर झारखंड की जनजाति, खस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, टोडा तमिलनाडु की जनजाति। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा राइट आंसर होगा। आगामी जनजातियां जो कि नागालैंड में पाई जाती हैं, खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। खस जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां नहीं है। वहां पर आपके जो है डाफला पाए जाते हैं, डफोर पाए जाते हैं, या अरुणाचल प्रदेश में और भी जो है जनजातियां जो पाई जाती हैं, ताई है, तानी है, मोनपा है। तो ये सारी की सारी जो है कहाँ पर? बगुन, हुस्सा, अबोर, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तमरिया शब्द नहीं है ये कमरिया शब्द है। और कमरिया जनजातियां अभी तो पीछे भी आया था कहीं, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। ये पशुपालक होते हैं। यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के ही पशुपालन इनका जो है प्रमुख पेशा होता है। गायों का जो है ये पालन करते हैं, और खुद को जो है भगवान कृष्ण का जो है वंशज बताते हैं। भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। जी हाँ, तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, अंतिम विकल्प सही होगा। तो ये था आज का सेशन। इसके अलावा हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये पुस्तकें जारी की गई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में अगले विषय के साथ अगले दिन। शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि।